आज हम आपके जो है ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं आर्टिकल होता क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे सेंटेंस में करते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल एंड हाउ वी आर यूज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। यू कैन स्पीक नाउ। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं, मतलब जो किसी पद के पहले प्रयोग हुआ, किसी पद के पहले प्रयोग हुआ हो। यह पद कौन से हो सकते हैं? यह वर्ड कौन से हो सकते हैं? कोई नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब भी हो सकते हैं। जिससे कहते हैं he is a boy, he is a boy। boy यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन। इसके पहले ये नाउन है, नाउन वर्ड नहीं हुआ, इसके पहले कोई वर्ड यूज हुआ है। ये क्या है आपका? आर्टिकल। क्या है? अच्छा, एडजेक्टिव के पहले देखिए, he is a good boy, he is a good boy। तो बॉय के पहले क्या यूज हुआ? गुड। और गुड क्या है? बॉय की विशेषता है, यानी एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के पहले क्या प्रयोग हुआ है? आर्टिकल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एडवर्ब की बात करें, he is a very good boy, he is a very good boy। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे वेरी के पहले क्या प्रयोग हुआ? ए। ठीक है, तो ए क्या हुआ आपका? ए यहाँ पे वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है, इस वाक्य में गुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस वाक्य में बॉय जो है वो नाउन का काम है। तो वही बताया गया कि किसी पद के पहले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आर्टिकल। तो ये आर्टिकल क्या है? पद क्या हो सकते हैं हमारे? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यानी हर वह शब्द जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रयोग हो आर्टिकल नहीं हो सकता है, लेकिन आर्टिकल जो होता है वह जो है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, इसे कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए एंड द। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। क्या है? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड और द को आर्टिकल कहते हैं, यानी उपपद कहते हैं। यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल क्लियर हुआ ना? ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 टाइप्स। सी कौन बोला? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल and second is indefinite article। definite article the is called definite article and indefinite article a and the को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एंड को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेंस होता है वो क्लियर होता नहीं। किस प्रकार से नहीं क्लियर होता है? पहले पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। आप इसको जो है नोट करते रहिएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ indefinite
यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एंड। पहले तो आप ये समझिए, किसी भी वाक्य में अगर ए और एंड का प्रयोग हुआ हो तो एक कैसा अर्थ लेते हैं, इनका सेंस किस तरह से निकल सकता है, फिर इनका हम जो है यूज देखेंगे किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ ए आर एन इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो कितने रूपों में दे सकता है, ए हो या एन हो, दोनों की मीनिंग जो है वो क्या है, सेम है। सेंस जो दोनों देते हैं वो क्या है, सेम है। बस इनके यूज करने का जो स्थान होता है, जो यूज करने की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। पहले इनकी क्या मीनिंग निकलेगी, अगर किसी वाक्य में जैसे कहा जाए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सो व्हाट मीनिंग ऑफ एन हियर, वह एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें एन का सेंस क्या हुआ, एक। एक मतलब नंबर के रूप में क्या हुआ, तो किसके रूप में सेंस देता है, नंबर के रूप में, मतलब 1। जैसे आई हैव 1 पेन और आई हैव a pen। The sense of both sentences are same। इन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या हमारा, एक ही। तो एक किसका सेंस दिया, 1 का। अब वो चाहे एन हो या ए हो, सेंस दोनों का क्या होता है, एक। नंबर की, क्लियर हुए। सेकेंड इज जैसे अननोन। अननोन मतलब अपरिचित जो चीजें होती हैं, अननोन का मतलब जो चीजें अपरिचित होती हैं। जैसे I met a man in the market। मैं बाजार में एक व्यक्ति से मिला, मैं बाजार में एक व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति कौन था, कोई कुछ क्लियर हुआ। आप बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अगर किसी की कुछ क्वालिटी है तो आप बताएंगे भैया मैंने ऐसे व्यक्ति से मिला था, लेकिन वो कौन था, कुछ क्लियर नहीं। ऐसे में क्या हो, अननोन है। अननोन के सेंस में भी ये जो है ए या एन का यूज होता है, ठीक है, ए या एन का यूज होता है। सेकंड सेंस, पहला क्या हुआ, नंबर का, सेकंड क्या है, अननोन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं आ जाऊं, आपके घर आ जाऊं, या कोई आपके घर आ रहा है जो आपका केवल परिचित है, आपके परिवार वाले उसको नहीं जानते, और कह दिया जो है मेरा नाम अतुल है, तो आप जब घर पे पहुंचेंगे तो कोई आपसे परिवार वाले क्या कहेंगे, कोई अतुल करके आया, यही कहेंगे, यानी उन्हें कोई परिचय नहीं है। तो वो उनके लिए क्या हो, मैं अननोन हूं, या आपका फ्रेंड क्या हो, अननोन है। तो ऐसे सेंस में वहां पे हो जाएगा ए का सेंस, ए या एन का सेंस, जैसा भी हो। तो वहां पे अनफैमिलियर के लिए या अननोन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड, थर्ड इज पर। पर का मतलब प्रति, परसेंट से नहीं, प्रति से है। जैसे आई अर्न 3000 रुपीज इन अ मंथ, यहाँ पे कहें आई अर्न 3000 रुपीज इन ए मंथ, या इसको इस तरह से लिखें, आई अर्न 3000 रुपीज पर मंथ। क्या दोनों के अर्थ में कोई बदलाव हुआ नहीं? तो यहाँ पे ए या एन किसका सेंस देता है, पर का, यानी इसको हिंदी में किया हर। हर महीने
जैसे इसमें कहा गया कि मैं हर महीने या एक महीने में 3000 रुपये कमाता हूँ, या इसमें कहा गया दूसरे वाक्य में मैं प्रति माह 3000 रुपये कमाता हूँ। दोनों का सेंस क्या हुआ? क्लियर हो रहा ना कि चाहे नंबर के रूप में आ जाए, चाहे अननोन के रूप में आ जाए, चाहे पर के सेंस में आ जाए, तो वह आर्टिकल इन तीनों रूपों में किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यानी ये तीन प्रकार से अर्थ किसी वाक्य में दे सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल आप लोग इसको साथ साथ पेयर भी करते रहिएगा। यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए आर एन। सामान्यतः यह देखा जाता है, यही समझा जाता है कि जहां वोवेल आ जाए वहां पे एन, और जहां कॉन्सोनेंट आ जाए वहां पे ए का प्रयोग होता है। सो इन इंग्लिश अल्फाबेट में जो है टोटल 26 वर्ड लेटर, कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स हैं। इसमें से ए ई आई ओ यू ये वोवेल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वोवेल। एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट कह जाते हैं। यानी इन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं और इन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है? 5 स्वर हैं और बाकी जो बचते हैं 26 से, यानी 21 क्या है? व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो हम जहां पर वोवेल साउंड आए, वोवेल्स नहीं, कोई भी वर्ड जो वोवेल साउंड दे रहा हो, जिसकी आवाज क्या हो? वोवेल, तो उसके पहले यानी वोवेल साउंड के पहले एन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं एन का। जैसे आउल, आउल में आ, आप इस ओ को मत देखिए, इसका साउंड देखिए, आउल इस तरह से हुआ। तो आउल जो है एक आ आया, एक वोवेल साउंड दिया कि नहीं दिया? हमें ओ से मतलब नहीं है, हमें इस साउंड से मतलब है। क्लियर हुआ? तो जब एक आपका जो है वोवेल साउंड दिया, इसके आगे क्या होना चाहिए? अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि हम वोवेल साउंड मैच कहाँ से कराएं? वो आपको ए या एन यूज करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, आप उसको जो है हिंदी के अल्फाबेट से मैच कराएं। हिंदी के अल्फाबेट से मैच कराना मतलब कि अगर उसका जो साउंड है, साउंड ऐसे जो है आओ तक हो, कहां तक हो? आओ तक हो, तो एन का प्रयोग। और अगर उसका साउंड जो है वह क से हर तक हो, तो यहाँ पे यह ए का सेंस है। अब इंग्लिश में आप एक कंफ्यूज मत होइए कि अगर किसी वर्ड का पहला वर्ड जो है लेटर ए ई आई ओ यू आ जाए तो वहाँ एन का प्रयोग होगा, क्योंकि हर जगह ऐसा होता नहीं है। इसको समझने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप क्या करें, उस वर्ड को आप सीधे हिंदी के वर्णमाला से मैच करा लें। अगर स्वर से मैच हो रहा है तो एन, और नहीं मैच हो रहा है, नहीं व्यंजन से मैच हो रहा है तो ए। जैसे हमने आउल लिखा और यहाँ को ध्यान दीजिएगा, वन लिखा गया, दोनों का जो पहला अक्षर है क्या है हमारा? ओ है कि नहीं? ओ है। अब इसको हम अगर हम प्रोनाउंसिएट करें, इसको लिखें, किस तरह से लिखेंगे? ये तो आउल हुआ, लेकिन इसको लिखेंगे तो वन।
इसका जो साउंड है वो क्या है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा। क्लियर हुआ? तो आप इसको क्लियर करिए और इसको जो है प्रैक्टिस करिए आप इसका, कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो वोवेल साउंड होते हुए, यानी वोवेल लेटर होते हुए भी स्टार्टिंग का फिर भी ए फॉलो करते हैं, और कितने लेटर ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हुए भी एन फॉलो कर देते हैं। ठीक है।